बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो के बारे में। रेशियो क्या होता है, रेशियो का डेफिनीशन क्या है, रेशियो के प्रॉब्लम्स को कैसे बनाते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो रेशियो क्या होता है? तो रेशियो का डेफिनीशन है, ए रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ मेजर्स ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। मीन्स अगर ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज, देन आप ए बाई बी को रेशियो बोल सकते हैं, जो कि फ्रैक्शन कहलाता है। ए बाई बी हमारा फ्रैक्शन है, उसे हम बोलते हैं रेशियो। तो इसे पहले हम फ्रैक्शन जानते थे कि ए बाई बी फ्रैक्शन होता है, लेकिन अब ए बाई बी रेशियो के रूप में यहाँ पे हम यूज करेंगे। यहाँ पे हम इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज, देन ए बाई बी इज ए रेशियो। इसको लिखते हैं ए इज टू बी, और बोलते हैं इसको ए इज टू बी, या इसे बोलते हैं रेशियो ऑफ ए टू बी इज इक्वल टू, ठीक है। तो रेशियो ऑफ ए टू बी इज इक्वल टू ए इज टू बी। और ए एंड बी जो होना चाहिए सेम काइंड का होना चाहिए। ये नहीं कि ए हमारा रुपीज में है और बी पैसा में है या घंटा में है। ए हमारा स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और बी नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो इस तरह से इसका रेशियो नहीं निकालेंगे। तो हम इसका ए और बी हमेशा सेम काइंड होना चाहिए। अगर ए रुपीज़ में है तो बी को भी रुपीज़ में होना होगा। ए अगर ग्राम में है तो बी ग्राम में होगा। अगर ए ग्राम में है और बी किलोग्राम में है तो बी को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका रेशियो निकालेंगे। दोनों को एक जैसा होना चाहिए, एक काइंड का होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं ए इज टू बी, या रेशियो ऑफ ए टू बी। अब यहाँ पे जो है ए क्या है हमारा, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, और बोलते हैं इसे, और बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट। और बी को क्या बोलते हैं, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म, और इसे बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। ए हमेशा फर्स्ट टर्म होगा। जो रेशियो बीच में है, रेशियो का सिंबल है ये, रेशियो बीच में है, इससे रेशियो को डिनोट करते हैं। तो रेशियो हमारा बीच में है, और जो रेशियो के लेफ्ट साइड में वो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, रेशियो के जो राइट साइड में वो हमारा सेकेंड टर्म होगा। इसे एंटीसीडेंट भी बोलते हैं, इसको कॉन्सिक्वेंट भी बोलते हैं। तो ये नहीं कि ए इज टू बी, जो ए इज टू बी इज नॉट इक्वल टू बी इज टू ए, यानी ए इज टू बी को हम बी इज टू ए नहीं लिख सकते। इससे लिखने का मतलब क्या हो जाएगा, ये ए बाई बी और ये हो जाएगा हमारा बी बाई ए, जो कि इक्वल नहीं होगा। यानी कि 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। अगर हमारा 2a है और 3b है तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है। तो इसलिए a इज टू बी इज नॉट इक्वल टू b इज टू a। हमेशा टर्म एक्सचेंज नहीं करना होता है, कभी भी एक्सचेंज नहीं होगा टर्म। या ये फर्स्ट टर्म ही रहेगा, सेकेंड टर्म ही लिखे रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन दिया है कि द रेशियो ऑफ 14 to 21, तो आप 14 को ही नोमिनेटर में रखेंगे और फर्स्ट टर्म हमारा 14 ही होगा। क्वेश्चन जैसे भी दिया रहेगा, फर्स्ट में जो लिखा रहेगा वही हमारा फर्स्ट टर्म होगा, और सेकंड में जो लिखा रहेगा वो हमारा सेकंड टर्म होगा। तो वो ए इज टू, जैसे हम द रेशियो ऑफ ₹14 to ₹21, यानी ये भी रुपीज है। सबसे पहले तो ये नोटिस करना है कि सेम काइंड है कि नहीं। ये भी रुपीज है और ये भी रुपीज है, यानी कि इसका रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, 14 डिवाइडेड बाई 21। और रेशियो का
कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि रेशियो एक नंबर है, यूनिट नहीं है। तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 7×2 = 14, 7×3 = 21 इज इक्वल टू 2/3। तो रेशियो ऑफ 14 टू ₹21 क्या हो जाएगा? 2:3। इसमें कोई यूनिट नहीं होगा, ये एक नंबर है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम कोई भी रेशियो लेते हैं, कोई भी रेशियो है हमारा, तो हम उसमें सेम नंबर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सेम नंबर से नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर हमारे पास है 7:9, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 7/9, यानी 7 में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और 9 में भी अगर ऊपर किए तो नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7×3 = 21, 9×3 = 27, यानी ये हो गया 21:27, 21:27। तो 7:9 को हम 21:27 भी कर सकते हैं। ये इसका इक्विवेलेंट रेशियो भी कहलाता है। इसका ये इक्विवेलेंट रेशियो भी कहलाता है। सेम नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर से डिवाइड करें, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा इक्विवेलेंट रेशियो कहलाएगा। अगर नेक्स्ट कोई नंबर ले ले, डिवीजन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर रेशियो ऑफ 24:36 लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 24/36। और कॉमन इसमें फैक्टर क्या होता है? 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 24/4, 36/4। तो 4×6 = 24, 4×9 = 36। तो जो हमारा 6:9 है, ये हमारा इक्विवेलेंट रेशियो होगा 24:36 का। सेम नंबर से डिवाइड करके देख लिए कि 6/9 होगा। अब आगे क्या देख रहे हैं कि 6/9 भी किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 6/9 / कॉमन फैक्टर है। 6 और 9 का कॉमन फैक्टर क्या है? 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3×2 = 6, 3×3 = 9। तो 2/3 जो होगा, सिंप्लीफाई करके जो हमारा आएगा आंसर, वो होगा हमारा 2:3। तो 24:36 को 4 से डिवाइड करके 6:9 भी इसका इक्विवेलेंट रेशियो है, 2:3 भी इसका इक्विवेलेंट रेशियो है। तो इक्विवेलेंट रेशियो निकालने के लिए रेशियो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, और सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को। और यहाँ ध्यान देना है कि ऑर्डर ऑफ टर्म जो होता है, ऑर्डर ऑफ टर्म इसका रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो मैंने अभी बताया कि A:B इज नॉट इक्वल टू B:A, यानी ऑर्डर जो है, सीक्वेंस जो है, ए पहले होगा, बी बाद में होगा। तो ये फर्स्ट टर्म है तो ये फर्स्ट टर्म ही होगा, ये चेंज नहीं कर सकते कि A/B लिखा है, A:B दिया है तो हम B/A लिख ले, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ टर्म हमेशा मेंटेन करना होता है, इसको ध्यान देना होता है, ऑर्डर ऑफ टर्म को हमेशा ही ध्यान देना होता है। आगे एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन है कि रेशियो बिटवीन, ऐसे भी लिखते हैं रेशियो बिटवीन या रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ 150 ग्राम टू 2 kg। अब यहाँ देखना क्या है कि सबसे पहले देखना यूनिट सेम है कि नहीं। जब इसको हम बनाएंगे सबसे पहले देखेंगे कि यूनिट सेम है कि नहीं। तो एक का यूनिट ग्राम में है और एक का यूनिट केजी में है, इसका हम रेशियो नहीं निकाल सकते। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ग्राम को या तो केजी में कन्वर्ट करेंगे या केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो
सुटेबल यही रहता है, आसान यही रहता है कि बड़े यूनिट को हम छोटे यूनिट में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई करके आसानी से निकाल सकते हैं। छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हमेशा कोशिश करेंगे बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये हमारा हो जाएगा क्या, रेशियो ऑफ 150 ग्राम टू 2000 ग्राम। 1 kg में क्या होता है 1000 ग्राम, तो 2 kg में क्या होगा 2000 ग्राम। अब इसको आसानी से हम कर सकते हैं इक्वल टू, क्योंकि यूनिट अब हमारा सेम हो गया, ये ग्राम। अब आसानी से हम इसको लिख सकते हैं। इसका 0 0 कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 0 यानी 3/40 इज इक्वल टू 3:40। तो रेशियो ऑफ 150 ग्राम टू 2000 ग्राम इज इक्वल टू 3:40। तो ये हमारा रेशियो निकला। पूरा सिंप्लीफाई करेंगे वही हमारा रेशियो होगा। यहाँ सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ 0 0 कट करके 15/2000, 15:2000 रेशियो नहीं होगा। इसका कॉमन फैक्टर जितना भी होगा उसको रिमूव करेंगे, उसके बाद ही हम इसका रेशियो क्लियर निकाल सकते हैं। फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो कॉमन फैक्टर को रिमूव करने के बाद ही आएगा। तो ये है हमारा रेशियो। 2-3 चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला कि टर्म्स जो है फर्स्ट टर्म के तरफ ही रहेगा, और सेकेंड टर्म के जगह पे ही रहेगा। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म नहीं हो सकता, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म नहीं हो सकता है। यानी कि इसका जो ऑर्डर ऑफ टर्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक्सचेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है कि रेशियो जो होगा वो जब भी निकालेंगे यूनिट हमारा सेम होना चाहिए, उसका हम रेशियो निकालते हैं। और जो रेशियो होता है एक तरह का फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को ही रेशियो बोलते हैं। तो उसको हम आसानी से लिख सकते हैं 7:9 को 7/9। अब इस 7/9 में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो हम इसका इक्विवेलेंट रेशियो भी बोलते हैं। इसे इक्विवेलेंट रेशियो बोलते हैं। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर से डिवाइड करें, और जो रिजल्ट आता है वो इक्विवेलेंट रेशियो होता है। क्योंकि जब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से तो फिर ये 7:9 ही हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है कि अगर यूनिट अलग अलग हो तो पहले यूनिट को चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद से सेम यूनिट करेंगे, उसके बाद से जैसे रेशियो निकालते हैं वैसे रेशियो निकालेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को रेशियो समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को अच्छा लगेगा अगर अच्छे से आप इसको स्टडी करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे वीडियो को, तो आपको अच्छा लगेगा और समझने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से इस वीडियो को देखिए, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को भेजिए, वो भी इससे फ़ायदा उठा सके, बेनिफिट ले सके। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।